हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है हमारे क्लासेस में। माय सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर राहुल शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। 5.2 के क्वेश्चन 1, 2, 3 जिन जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो प्लीज वीडियो प्लेलिस्ट में जाके वो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन 4 में हमें बोला गया है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का कौन सा टर्म है। अब बच्चों जब भी आपसे विच टर्म पूछा जाए, विच टर्म का मतलब होता है एन। हमें एन फाइंड करना है यहाँ पे। अब फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, ए हमारा ये रहा, ठीक है। डी हमें मिल जाएगा। डी सर कैसे मिलेगा, याद करिए बच्चे फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को क्या करना है, हमें माइनस करना है। 8 माइनस 3 करने पे आ जाएगा हमारा डी, जो कि कितना है 5। अब सर ए मिल गया है, डी भी मिल गया है। ये सर 78 का मतलब क्या होता है बेटा, ये एक सीरीज है 3, 8, 13, 18 इस तरीके से। और इस सीरीज का लास्ट टर्म जो है वो क्या है अपना 78। इसको हम बोलते हैं एल, ठीक है, याद रखना एल। और एल किसके बराबर होता है, ए एन के बराबर होता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। अब पता है ना बच्चों, लास्ट टर्म गिवन है सीरीज का और एल किसके बराबर है, ए एन के बराबर। तो ए एन की जगह हम 78 लिख सकते हैं। ए हमें कितना गिवन है 3 प्लस एन माइनस 1, बच्चों एन तो हमें ढूंढना है तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में डी है। डी कितना आया था अपना 5। 3 प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस, साइड चेंज कर ली है 3 भाई साहब ने, तो ये आ गया अपने पास 75। एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में 5 है तो साइड चेंज करके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में 75 डिवाइड बाय 5 एन माइनस 1। अब 75 को अपने 5 से डिवाइड कर देते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 5 1 जा 5, ठीक है। 7 में से 5 गया तो बचा 2 और 5 नीचे आ गया तो आ गया 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये आता है अपने पास 50। यहाँ पर आया हमारे पास 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस 1 है, इस तरफ आके हो जाएगा प्लस, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू आ गई हमारी 60। तो जो हमें ढूंढने को बोला था विच टर्म, तो हमें पता चल गया है कि सर एन हमारा कितना आ रहा है 16, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 5 हमें दो पार्ट में गिवन है, एक तो फर्स्ट नंबर वाला पार्ट ये रहा और सेकंड नंबर वाला पार्ट ये रहा। अब यहाँ पर देखिए सारे बच्चे, यहाँ पे भी क्या बोला है, फाइंड द टर्म। फाइंड द टर्म, याद करिए जब टर्म ढूंढने को बोला जाए मतलब हमें क्या ढूंढने को बोला गया है, एन ढूंढने को बोला गया है। तो इन दोनों ही क्वेश्चन में हमें एन ढूंढना है। अब कैसे ढूंढेंगे, तो देखो फर्स्ट में ए तो गिवन, ये रहा हमारा A2, तो इससे हमें D मिल जाएगा ना बच्चों। D इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1। तो कैसे मिलेगा, 13 में से 7 गया, कितना आ गया D, 6 आ गया हमारा D। आगे देखिए ये क्या है, लास्ट टर्म, इस सीरीज का लास्ट टर्म। लास्ट टर्म किसके बराबर होता है, ए एन के बराबर होता है। तो चलिए फॉर्मूला रखते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। ए एन लास्ट टर्म हमें कितना गिवन है 205। ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना गिवन है हमें 7 प्लस एन माइनस 1, एन तो बच्चों ढूंढना है हमें। डी, डी अभी हमने ढूंढना है जो कि आया है कितना 6। 7 इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, इस तरफ बच गया एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 6। 205 में से 7 जाएगा तो आता है 198। एन माइनस 1 मल्टीप्लाई का 6 है, साइड चेंज कर लेगा तो हो जाएगा डिवाइड में एन माइनस 1। 198 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 33। ये आ गया मेरा 33। एन माइनस 1, माइनस 1 इस तरफ आएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइड में लिख देते हैं 33 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो एन का आंसर आ गया मेरा बच्चों 34। इसी तरीके से हमें 5 नंबर के क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी करना है। जल्दी से सारे बच्चे ये नोट डाउन कर लीजिए, तो उसके बाद हम क्या करें, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो चलिए सारे बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम करने वाले क्वेश्चन 5 का पार्ट 2, दूसरा पार्ट। ए हमें गिवन है, A1 बोल सकते हो या ए बोल सकते हो। A1 हमें गिवन है, A2 हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, और पता है ना इस सीरीज का लास्ट टर्म मतलब के L, और L किसके बराबर होता है, AN के बराबर होता है। तो AN हमें गिवन है -47। तो चलिए पहले A तो हमें गिवन है, D निकाल देते हैं। D कैसे निकालेंगे, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है बच्चों, 2 इंटू 15, 15 टू जा हो जाएगा 30, 30 प्लस 1 हो गया 31 अपॉन में 2 माइनस A1 कितना है हमारे पास 80, 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा 36, 31 माइनस 36 अपॉन में 2। तो जो D का वैल्यू मेरे पास आ रहा है वो -5 अपॉन में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो D का वैल्यू बच्चों मुझे मिल गया है जो कि कितना है -5/2। चलिए फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। an कितना गिवन है, माइनस का 47, a मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर 80 प्लस n माइनस 1, d अभी हमने ढूंढा है -5 अपॉन में 2, प्लस का 18 है इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 5/2। अगर 47 देखो माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, 47 प्लस 18 अगर करता हो तो आ जाता है 65, लेकिन बड़े वैल्यू की साइन रहेगी कंटिन्यू, -65 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में -5/2। अब अपॉन वाली वैल्यू इस तरफ आके बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगी, याद रखना मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड होता है, अपॉन वाली वैल्यू इस तरफ आके हो जाती है रेसिप्रोकल। -65 इंटू में रेसिप्रोकल मतलब 2 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस माइनस हो गया बच्चों कैंसर, 5 इंटू 13 होता है 65, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 26 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 को इस तरफ लेकर आएंगे, साइड चेंज करेंगे, 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n का आंसर आ गया हमारा 27। फिर से देख लो सारे बच्चों ये कैसे आया है, एक बार फिर से री एक्सप्लेन कर देता हूँ। a हमें गिवन था, d हमें फाइंड करना था। d फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a2 माइनस a1। a2 31/2 कैसे आया, 2 इंटू 15, 30, 30 प्लस 1 31, 31 अपॉन में 2, और a1 कितना है मेरा 18, 2 इंटू 18 हो गया 36, नीचे बेस कॉमन ले लिया मैंने, 31 माइनस 36 अपॉन में 2, तो आंसर आया -5/2 किसका, डी का। इसके बाद an इज इक्वल टू a प्लस 1 n माइनस 1 d हमें गिव फॉर्मूला है। an मतलब होता है लास्ट टर्म, और इस सीरीज का लास्ट टर्म हमें गिवन है -14, 18 एक ही जगह आ गया, n माइनस 1 d अभी हमने ढूंढा था, प्लस 18 इस तरफ आके हो गया माइनस, माइनस माइनस प्लस आया 65, लेकिन बड़े वैल्यू की साइन रहती है कंटिन्यू। -5/2 मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड में, लेकिन बच्चों जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो डिवाइड में होती है, जो अपॉन में होती है वो किस में हो जाती है, रेसिप्रोकल में। तो 5/2 बन गया 2/5, माइनस माइनस कट कर दिया, 5 इंटू 13 होता है 65, 13 टू जा हो गया अपने पास 26, -1 की साइड चेंज हो गई, -1 इस तरफ आके हो गया प्लस, तो n का आंसर आ गया हमारा 27। तो बच्चों एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे, जिन जिन बच्चों को वीडियो अच्छा लगा है वो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।